हेपेटाइटिस बी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इससे बचने के लिए अपना टेस्टिंग कराइए और सही टाइम में वैक्सीन लीजिए। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोनल पठारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। व्हाई? बिकॉज इट्स अ कंसर्न फॉर अस एंड इट शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरीवन। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा हो रहा है इन दिनों। जैसे कि आपको पता है कि आई एम द नोडल ऑफिसर ऑफ इंटेंसिव केयर यूनिट इन हाफलोंग सिविल हॉस्पिटल। पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट बहुत महीनों से, हमारे हॉस्पिटल में के जो आईसीयू में बहुत सारे डेथ्स जो है वो अल्कोहल रिलेटेड हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ आ रहे हैं ड्यू टू अल्कोहल अब्यूज़। और ऐसे बहुत सारे अल्कोहलिक पेशेंट्स में एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग मैंने देखा है और वो है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। इसीलिए हेपेटाइटिस बी के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेपेटाइटिस बी होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो दो तरीके से स्प्रेड हो सकता है। एक तो खून के जरिए से, जिसको हम ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन बोलते हैं, और एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन वो तीन तरीके से हो सकता है। एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा अगर खून देता है तो उसका खून जो है वो दूसरे इंसान को ट्रांसमिट कर सकता है। फिर दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो कि ड्रग एडिक्ट्स में बहुत कॉमन है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस बढ़ने का एक मेजर रीजन है ड्रग एडिक्शन का इंसिडेंस बढ़ना। ड्रग एडिक्ट्स लोग, बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो कि नीडल्स शेयर करते हैं, और नीडल शेयरिंग से क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर तीसरा जो मेथड है वो है शेयरिंग ऑफ रेजर्स। अगर कोई दो बंदे रेजर शेयर कर रहे हैं, या फिर नेल कटर शेयर करते हैं, या फिर ब्लेड शेयर करते हैं, तो उससे भी हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिशन होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर चौथा मोड होता है, जैसे कि मैंने बताया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अनप्रोटेक्टेड सेक्स के वजह से हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब जो है हमें ये जानना है कि हेपेटाइटिस बी जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम, अपना टेस्टिंग कराइए। टेस्टिंग जो है वो एक ब्लड टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी एंटीजन टेस्ट, जिसमें हमें पता चल जाता है कि हमें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या नहीं है। फिर उसके बाद जो है हमें अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीन्स जो है वो यूजुअली 3 डोज होते हैं। फर्स्ट डोज जो है वो जिस दिन हम टेस्टिंग कराते हैं उस दिन लेते हैं। फिर उसके बाद सेकंड डोज जो है वो 1 महीने बाद लेते हैं। फिर थर्ड डोज जो है वो सेकंड डोज के 1 महीने बाद लेते हैं। फिर उसके बाद हम बूस्टर डोज भी लेते हैं। अब जो है वो मैं काम की बात में आता हूँ। तो काम की बात ये है कि अ, हर व्यक्ति का जो हमारे पास आएंगे उनका हम टेस्टिंग करेंगे, ब्लड टेस्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को हम वैक्सीन्स भी देंगे। 3 डोज होंगे वैक्सीन्स का। पहला डोज जो है वो टेस्टिंग के दिन दिया जाएगा। सेकंड डोज जो है वो फर्स्ट डोज के 1 महीने बाद दिया जाएगा, और तीसरा डोज जो है वो सेकंड डोज के 1 महीने बाद दिया जाएगा। और टेस्टिंग का प्राइस होगा 150 रुपीज़ और वैक्सीन का प्राइस होगा 150 रुपीज़। मतलब फर्स्ट दिन को जो लोग आएंगे, जो टेस्टिंग और वैक्सीन लेंगे, उनका टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हो जाएगा 300 रुपये में। फिर उसके बाद सेकेंड डोज का प्राइस होगा 150 रुपीज़ और थर्ड डोज का 150 रुपीज़। तो मैं ये व्लॉग इसीलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोग्राम जो है वो बहुत ही सब्सिडाइज प्रोग्राम है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट फार्मेसी में जाएंगे या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का डोज मिला के लगभग 1200 से 1500 रुपये आपका जाता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम जो है ये आपको वैक्सीनेशन और टेस्टिंग जो है वो आपको देता है 300 रुपये में, और वैक्सीन का प्राइस होगा 150 रुपीज़ ईच, सेकेंड डोज और थर्ड डोज। ये जो प्रोग्राम होगा इसका फर्स्ट डे हम ऑर्गेनाइज करेंगे सेमीकोलन सोसाइटी रिहैबिलिटेशन सेंटर में,
जो कि सूरत नगर में लोकेटेड है। डेट होगा 23 दिसंबर, टाइम होगा 10 AM ऑनवर्ड्स। ये जो लोकेशन जो है वो आप लोगों की समझ के लिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो पहले माउंट कार्मेल स्कूल हुआ करता था, ओल्ड माउंट कार्मेल स्कूल सूरत नगर में, तो वही अब जाके सेमीकोलन सोसाइटी रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया है। इस वेन्यू में आप लोग आइए और इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम जो है वो आपको प्रोटेक्शन देगा। ये हेपेटाइटिस बी जो है स्प्रेड जो है हमारे सोसाइटी में, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, ये बहुत ही चीप है और इस प्रोग्राम का आप लोग फुल और भरपूर फ़ायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग जो है वो समाप्त करता हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को ही नहीं, अपने फैमिली को और अपने सोसाइटी को हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।